आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अंधविश्वास यानी अज्ञानता। जैसा कि शब्दों से ही इनके अर्थ समझ में आ जाते हैं, सर्वप्रथम हम लेते हैं अंधविश्वास को। जैसा कि अंधविश्वास में दो शब्द मिलकर बने हैं। एक शब्द में हमें संदेश जाता है अंधेपन से या अंधकार से, और दूसरे शब्द में हमारा आता है विश्वास, जिसमें हमारी एक श्रद्धा जुड़ जाती है। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य धर्म की दुनिया में अंधविश्वासों में पड़ जाता है, यानी कि बनी हुई मान्यताओं पर चलने लगता है या अन्य लोगों की कही गई बातों पर बिना विचार किए, बिना चिंतन किए ही उसको मान लेता है। देखिए, परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को बुद्धि तत्व दिया है ताकि हमें बुद्धि की तराजू पे सब तथ्यों को विवेकपूर्ण लेना चाहिए। जबकि एक साधारण मनुष्य फल सब्जी खरीदते समय तो अपनी सारी बुद्धि को वहीं लगा देता है। कि धर्म की दुनिया में अक्सर मनुष्य अंधविश्वासों में उलझ जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की कोई आध्यात्मिक उन्नति एक विशेष स्तर पर हो नहीं पाती। इसलिए मैंने आज की चर्चा में विषय को उठाया है, क्योंकि देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक विषय लिए जाते हैं, कभी कभी भौतिक विषय भी प्रत्यक्ष रूप से जान पड़ते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है वो केवल परमात्मा, आत्मा या प्रकृति के तत्व रूपी ज्ञान पे एक प्रकाश डालने का होता है। क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत से बातें कही गई हैं, वो गूढ़ रहस्यों में होती हैं, और कलयुग में प्राय ऐसा देखा गया है कि मनुष्य इन शास्त्रों को पढ़ने में अपना समय लगाता नहीं है, या जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ने में अपना समय लगाया होता है, उनकी बातों को सुनने में भी एक साधारण मनुष्य अपना समय नहीं लगाता। केवल ऊपर ऊपर से ही कुछ बातें सुन ली, थोड़ी बहुत समझ आ गई, नहीं तो फिर संसार ऐसे ही चलता रहता है। देखिए, मैं भी जो पिछले 2 वर्षों से विभिन्न वीडियो बना रहा हूँ, और पहले भी मैंने इस पर काफी कुछ चर्चाएं की हैं। देखिए, मेरा तो उद्देश्य रहता है कि जो भी बात आपके समक्ष लाई जाए वो तर्कपूर्वक होनी चाहिए, ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। शास्त्रों में जो सैद्धांतिक रूप से सूत्र कहे गए हैं उन पे आधारित होनी चाहिए। देखिए, जब जब हम कोई बात तार्किक रूप से या तत्व रूप से मान लेते हैं, तो फिर वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, फिर वो हमारा मस्तिष्क में कहो, हमारे स्थूल शरीर में एक प्रभाव डालती है, जिसके फलस्वरूप फिर आपका हमारा जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। देखिए, मनुष्य जोनी पाकर भी अगर हमने अपने जीवन में इन बातों पे चिंतन नहीं किया, मंथन नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन जो मिला हुआ है, देखिए, हर क्षण हमारी आपकी जीवन की लीला कहो, जीवन कहो, समय कहो, कम होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम सब एक सीमित आयु लेके आए हैं। आयु से भी प्राय शास्त्रों में कहा गया है कि हम लोग अपनी सांसें लेके आते हैं। एक व्यक्ति जो भोगों में अधिक लिप्त होता है, तो उसकी सांस थोड़ी सामान्य से तेज चलती है। देखो, इस बात को तो एक डॉक्टर भी स्वीकार करता है, वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। जब जब हम अपना एक सामान्य जीवन जीते हैं, भाग दौड़ से थोड़ा दूर अपने आप को रखते हैं, तो हम अपनी पूर्ण आयु जी पाते हैं। और जबकि आज संसार में, क्योंकि एक भागदौड़ भोगों के लिए ही चली हुई है, एक साधारण मनुष्य की जो दिनचर्या ही वो भोगों से ही आरंभ होती है, और रात को सोने तक वो इसी उधेड़ बुन में ही अपने क्रियाकलाप या अपनी दिनचर्या को एक दिशा देता है, जिसके फलस्वरूप वो इन शास्त्रों की बातों को या सतोगुनी साहित्य को पढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। मैंने तो अक्सर देखा है कि मैं जब जब अपनी कोई वीडियो भी अपलोड करता हूँ, और कभी कभी कोई लेख भी जब मैं ऐसे लिखता हूँ जिनको पढ़ने में भी 1.5-2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा मेरे देखने में आता है कि उस लेख को
पोस्ट करते ही तुरंत उस पे लाइक का आ जाता है, पसंद कर देते हैं। देखिए, जिस चीज को पढ़ने में ही 1-1.5 मिनट लगता है, वो अगर 2 सेकंड में ही उसकी लाइक आ जाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, उसने पढ़ा तो है ही नहीं, एक केवल लाइक कर दिया। तो ऐसे में तो उसका कोई ज्ञान बढ़ने की कोई उम्मीद ही नहीं, कोई आशा ही नहीं। क्योंकि जिस लेख को पढ़ने में कम से कम 1-1.5 मिनट लगता हो, फिर उस पर चिंतन करना हो, फिर आपको पसंद हो, तो लाइक करना एक बनता है। देखिए, एक अगर फोटो है तो फोटो तो आप 1-2 सेकंड में देखते ही चलो, मान लिया पसंद कर दिया, लाइक का बटन दबा दिया। लेकिन जिनको पढ़ने में आपको कुछ समय लगता है, वीडियो सुनने में आपको समय लगता है, और वीडियो से ही बात निकली, तो अक्सर लोग अपने प्रश्न तो कर देते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते, बीच बीच में से सुन लेते हैं। क्योंकि देखिए, आज कलयुग का जमाना है, लोगों की एक आध्यात्मिक साहित्य में कोई एक विशेष रुचि नहीं है, इसीलिए उनका जीवन अंधकार में ही है। देखिए, अंधविश्वास यानी अज्ञानता, ये दोनों एक ही बातें हैं। इसीलिए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर इस बात पे जोर देता हूँ कि जितना मनुष्य जीवन में रहते हुए हम अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं, तो फिर हमारा ज्ञान बढ़ने से ही फिर हमारे जितने भी अंधविश्वास होते हैं, जो तर्कपूर्वक गलत होते हैं, जिन पर हम भले ही पिछले 20 साल से चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं, लेकिन उन पर तर्क रूप से अगर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम उन अंधविश्वासों से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। और अपने जो एक शास्त्रों में कही गई बातें हैं, देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें कही जाती हैं या कही गई हैं, वो सैद्धांतिक रूप से सही होती हैं, वो व्यवहारिक होती हैं, वो अनुकरणीय होती हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं, वो आप और हम अपने जीवन में उनका अनुकरण कर नहीं सकते, भले ही कलयुग चल रहा है। देख, कभी कभी एक साधारण मनुष्य ऐसे भी कह देता है कि इन बातों पे तो सतयुग में ही अमल हो सकता था, आज कलयुग चल रहा है, इन पे अमल हो नहीं सकता। जबकि मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रकृति के नियम पहले सतयुग में जैसे चल रहे थे, वैसे ही आज चल रहे हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, और तमोगुण के 8 घंटे के बाद तकरीबन फिर सतोगुण आरंभ हो जाता है, और सतोगुण के 8 घंटे के बाद फिर रजोगुण आ जाता है। ये क्रम तो अनादिकाल से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में ही चल रहा है। यही क्रम पहले के सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, और अब कलयुग में चल रहा है। ऐसा ही अनादिकाल से ऐसा ही कर्म चलता आ रहा है, और मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, फिर उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ने लगता है। आज का मनुष्य अज्ञानता में क्यों जी रहा है? क्योंकि मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता जा रहा है। और देखिए, एक साधारण मनुष्य है, पूर्व जन्म के संस्कार लेके आता है, पूर्व जन्म का जैसा उसका स्वभाव बना होता है, कर्माशय तो लेके आता ही है, कुछ वो पूर्व जन्म के बने हुए संस्कार लेके आता है। तो उन संस्कारों में जितना भी जो परिवर्तन है, वो केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। हम मनुष्य योनि में ही अपना पुराना शुद्ध स्वभाव भी है, उसको बिगाड़ भी सकते हैं, और पहले के बने हुए शुद्ध संस्कारों को कहो या बुरे संस्कारों को हम दग्ध बीज कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो मनुष्य जीवन का एक महत्व कहा गया कि मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे वैसे ही फिर उनका संस्कार बनते हैं, और पहले के बने हुए संस्कारों में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि हम पहले के बने हुए शुभ संस्कारों में वृद्धि कर सकते हैं, पहले के बने हुए अशुभ संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। ये संभव केवल और केवल मनुष्य योनि में ही होता है।
मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। देखिए, साधना तो यही है ना कि जब हम अपने बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते हैं और शुभ संस्कारों को हम बढ़ाते जाते हैं, तो फिर यही तो हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। लेकिन ये तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा को या सत्वगुण को कहो अधिक महत्व देता है। जिसे हम भोग विषयों को ही अधिक महत्व देते हैं, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर के विषय भोगों में जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, अगर इन 5 विषयों को ही प्राप्त करने के लिए हम रजोगुण में रहकर भी अगर अपना समय बर्बाद करते हैं, देखिए रजोगुण में रह के कोई हमारा कोई पाप कर्म नहीं होता, लेकिन हम धर्मानुसार कर्म करने के बावजूद भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। और यदि मनुष्य इन 5 विषयों की प्राप्ति के लिए तमोगुण का सहारा लेता है, तमोगुण का सहारा का अभिप्राय है कि जब जब वो रजोगुण से भी नीचे गिर जाता है, यानी कि इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म तो करता नहीं, अन्य मनुष्यों ने जिन्होंने ये कर्म किए होते हैं उनके साथ छीना झपटी करता है, उनके साथ झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करके उनके सुखों को छीनता है। तो फिर ऐसे में मनुष्य रजोगुण से भी नीचे तमोगुण में गिर जाता है, जो कि पाप कर्म में आते हैं। और पाप कर्मों का फिर एक समय अंतराल के बाद फिर हमें दुख रूपी फल मिलता है, मरने के बाद नीचे की जोनियों में भी जाना पड़ता है। देखिए, ये सभी बातें तो मनुष्य को तभी समझ में आती है जब मनुष्य अपना जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देता है, यानी कि सत्संग करता है। सत्संग के प्रभाव से ही फिर मनुष्य रजोगुण अपना मर्यादा में रखता है, यानी कि अपने जीवन में फिर सत्वगुण को अधिक महत्व देने के कारण ही फिर वो सत्संग में अपनी रुचि रखता है, जिज्ञासा रखता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, जिसके फलस्वरूप फिर उसका ज्ञान बढ़ने लगता है। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया कि हम सबकी आत्मा तो पहले ही ज्ञानवान है। मैं भी जो ज्ञान की चर्चाएं करता हूँ, ये ज्ञान आपके पास पहले से ही है, मेरे पास भी पहले से ही है। लेकिन जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, यानी कि जब जब हम प्रकृति के भोगों में अपना तमोगुण बढ़ा देते हैं, रजोगुण बढ़ा देते हैं, तो फिर जो हमारा जो वास्तविक ज्ञान होता है या यथार्थ ज्ञान जो आत्मा का होता है, वो अवरत होने लगता है। अवरत होने का अभिप्राय होता है कि जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, तो अस्थायी रूप से वो प्रकाश रुक जाता है, ढक जाता है। ये तो अक्सर आपका हमारा अनुभव रहता है कि जब जब सूर्य के आगे ऐसे काले बादल आ जाते हैं, तो छाया आ जाती है, अंधकार सा हो जाता है। कभी कभी आपने दिन में भी ऐसे समय देखे होंगे जब आंधी तूफान आ जाता है, तो दिन में रोशनी करनी पड़ती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश एकदम ओझल हो जाता है, अंधकार हो जाता है। कभी कभी जब ये ग्रहण लगते हैं तब ऐसी स्थितियां बनती हैं, जबकि सूर्य की स्थिति तो वास्तव में वैसी की वैसे ही रहती है। सूर्य जो आपको हमें जो चलता फिरता भी दिखाई देता है, जबकि सूर्य तो एक जगह स्थित है। सूर्य चौबीसों घंटे अपनी स्थिति में प्रकाश में ही है। ये तो पृथ्वी गोल है, अलग अलग स्थितियां बनती हैं, लेकिन आज हमारा वो विषय नहीं है। देखिए, हम जब जब ज्ञान की स्थिति में रहेंगे, तो ये सब बातें फिर हमारे जीवन में एक व्यवहारिक रूप से आ जाती हैं। हमारे दिनचर्या में परिवर्तन आता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, यानी कि हमारी जो अज्ञानता पहले वाली थी वो समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ये तो तभी संभव है कि जब हम अपना तमोगुण, देखिए शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तो अगर मनुष्य रात को लेट घंटे तक जागता रहता है तो उसका तमोगुण का अधिक संग होता है। हम अपने रात को जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, अगर उसमें हमारा रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ता रहता है, तो फिर ऐसे में तो फिर जो हम सत्संग में भी जो ज्ञान लेते हैं या कभी वीडियो भी सुन लेते हैं, या जितना भी हम अपना ज्ञान थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, उससे ज्यादा तो हम फिर मैला कर लेते हैं इन तमोगुण का संग करने पे। और सुबह जब सत्वगुण का आरंभ होता है, तब हम, क्योंकि रात को अधिक देरी तक जागते हैं,
सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप देखिए प्रकृति के जो गुण है वो तो अपने समय पे चलते हैं ना, वो हमारे उठने के हिसाब से तो आगे पीछे नहीं हो सकते। यानी कि जब हम लेट उठते हैं तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त जो सतोगुण की एक उच्चतम अवस्था होती है, जिसमें ज्ञान का बल्ब अधिक वाट का जला होता है। देखिए, मैं तो अक्सर तमोगुण को 1 कहता हूँ, रजोगुण को 10 कहता हूँ, सतोगुण को 100, और परमात्मा के लिए कहो या विशुद्ध सतोगुण के लिए मैं 1000 शब्द का प्रयोग करता हूँ। यानी कि 1 वाट का बल्ब लगाओ, 10 वाट का, 100 वाट का और 1000 वाट का, यानी कि 100 वाट के 10 बल्ब जले हों, तो यानी प्रकाश की स्थितियां अलग अलग बनती हैं। हम सब ने अपने अपने जीवन में ये जो दिन रात के ये जो क्रिकेट मैच भी होते हैं, जो अब भी होते हैं, उनमें रात को इतनी प्रकाश कर दिया जाता है कि एक छोटी सी गेंद भी सही सही दिख पाती है। तो इसी तरह देखिए, जब जब हम प्रकाश की स्थिति में रहते हैं, यानी कि हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर जाते हैं, तो हमारा ज्ञान का प्रकाश का बल्ब अधिक वाट का होता है, उसमें अधिक ज्ञान होता है, अधिक प्रकाश होता है। तो फिर हमें परमात्मा की जो एक चर्चाएं हैं, या प्रकृति के जो जो नियम है, रहस्य हैं, या आत्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, परमात्मा के जो दिव्य गुणों का जो ज्ञान है, जो हमें होना चाहिए, ये सब हम केवल मनुष्य योनि में ही अर्जित कर सकते हैं। तो इनसे हम वंचित रह जाते हैं। सुबह जब हम अधिक देरी से उठते हैं, तब तक ब्रह्म मुहूर्त तो समाप्त हो चुका होता है, और कभी कभी तो लोग सुबह के सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, यानी कि हम पर्दा आगे कर देते हैं, यानी कि हम प्रकाश को आने से रोकते हैं, क्योंकि हम प्रमाद में होते हैं, हमें तमोगुण अधिक प्यारा होता है, हमें भोग अधिक प्यारे लगते हैं। तो फिर ऐसे में मनुष्य की जो एक जीवन है या दिनचर्या है, वो अज्ञानता में ही बीतती है। अज्ञानता में बीतने के कारण ही उसके जीवन में फिर अंधविश्वास बने रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में भी परमात्मा ने सतोगुण की ओर प्रेरित करने के लिए रजोगुणी मनुष्यों के लिए कुछ कर्म कांड बनाए गए हैं। कर्म कांड भले ही भय से किए जाते हों या लोभवश किए जाते हों, वो परमात्मा ने या हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथों में लिखे हैं, उनका केवल इतना ही अभिप्राय होता है कि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर डूब नहीं जाए, क्योंकि रजोगुण में जब जब मनुष्य गहरे तल पे डूब जाता है, तो फिर तमोगुण का संग होने लगता है। इसलिए डूबने से बचाने के लिए ही ये कर्म कांड बनाए गए, ये कथा कीर्तन व्रत त्योहार इसीलिए बनाए गए कि मनुष्य अपने जीवन में सतोगुण से हाथ मिलाता रहे, ताकि परमात्मा से उसकी हाय हेलो तो बनी रहे। अन्यथा परमात्मा की विस्मृति हो जाएगी, परमात्मा के बारे में उसका ज्ञान बिल्कुल ही ओझल होता रहेगा, जिसके फलस्वरूप फिर उसका जो एक रजोगुण है, वो भी एक मर्यादा में नहीं रह पाएगा, और फिर वो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करने लगता है, जिसके फलस्वरूप ये जो नीचे की जोनियों का जो एक परिणाम आप और हम अपने जीवन में देखते हैं, ये सभी भी आपके हमारे जैसे कभी न कभी मनुष्य ही रह चुके हैं। इन्होंने भी ऐसे ही तमोगुण का अधिक संग होने से आज वो इन नीचे की जोनियों में अपना कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। देखिए, हम जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति से नीचे आते हैं, तो मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि कब मनुष्य से ये पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण का अधिक से अधिक संग तो करना ही चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति तो तभी हो पाती है जब मनुष्य सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है। अन्यथा रजोगुण से सतोगुण के बीच की यात्रा तो कलयुग में भी एक साधारण मनुष्य की अवश्य ही बनी रहनी चाहिए, ताकि वो अधोगति से बच जाए। देखिए, एक साधारण मनुष्य के जीवन में अक्सर कुछ ऐसी क्रियाएं भी देखने में आती हैं। उदाहरण के लिए ऐसा देखने में आता है कि ये लोग अपने घरों के बाहर या अपने दुकानदार भाई बहन अपने दुकानों के बाहर, या रिक्शा चालक या 3 पहिया चलाने वाले जो स्कूटर चालक हैं, वो अपने बाहर 5-7 मिर्ची और 1 नींबू को टांग देते हैं। देखिए, ये नींबू मिर्ची
एक वनस्पति है, आपके हमारे खाने के लिए है, रसोई में एक खाद्य पदार्थ के रूप में है, जिसका कि हमें एक खाने का उपयोग में लेना है, ना कि इनको टांगने के लिए। देखिए, अज्ञानतावश या अंधविश्वास एक लोगों में मान्यता बन चुकी है कि इससे किसी अन्य की कोई नजर नहीं लगेगी। देखिए, ये सभी बातें अज्ञानतावश मनुष्य अपने जीवन में इन बातों को अपना लेता है, क्योंकि परमात्मा का उनके जीवन में कोई ज्ञान होता नहीं है, और ऐसा ज्ञान वो लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि भेड़ चाल चलती जा रही है। एक मनुष्य कर रहा है, दूसरा कर रहा है, पांचवा कर रहा है, तो ऐसी मान्यताएं बन जाती हैं जब मनुष्य इन चीजों के साथ अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है। इसी तरह लोग नया बस लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसके साथ एक जूता टांग देते हैं। और बल्कि घरों के बाहर तो मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि लोगों ने बड़े बड़ी इमारतें बनाने के बाद एक तरफ तो गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है और थोड़ी दूरी पे एक टायर भी टांगा हुआ है, ताकि किसी की नजर नहीं लगे। देखिए, ये सभी अंधविश्वास है। हमें केवल परमात्मा से जुड़ना है, हमें अपनी ज्ञानता में रहना है। यानी कि हम जितना जितना सतोगुण का संग करते हैं या परमात्मा के ज्ञान में अपनी दिनचर्या रखते हैं, तो फिर ये जितनी भी ये जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास का तो अभिप्राय ही ये है कि अंधे होके हम विश्वास पे विश्वास करते जा रहे हैं, उसका हम तर्क पूर्वक अर्थ समझ नहीं पाते कि इन चीजों को करने से कोई लाभ नहीं है। देखिए, इनका किसी भी तरह से कोई अर्थ नहीं है। केवल इन चीजों को हम एक व्यर्थ में अपने जीवन में बांधे हुए हैं, जिनके साथ हम अपने आप को अपने जीवन में इन भ्रमों में बांधे हुए हैं। देखिए, अज्ञानता दो प्रकार से होती है। एक तो अधूरा ज्ञान होता है, और एक कभी कभी ये उल्टा ज्ञान होता है। ये उल्टा ज्ञान ही है कि हम इन सभी क्रियाओं में अपने आप को बांध लेते हैं। जबकि मेरा और शास्त्रों का तो यह मानना है कि हमें केवल पाप कर्मों से बचना चाहिए, यानी कि हमें प्रकृति के अन्य किसी भी जीव को कष्ट में नहीं डालना चाहिए। यानी कि हम अन्य जीवों के साथ या अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध नहीं करें। यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में पाप कर्मों की नजर से बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के जो एक नियम है, सिद्धांत है, वहां देखिए, प्रकृति के नियमों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती, क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों के साथ एक न्याय व्यवस्था करनी होती है, सभी जीवों पर एक दया भाव भी रखने होते हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने, देखिए, नीचे की जोनियों में उनको कष्ट ना हो, इसलिए उनको बुद्धि के स्तर पर कहो एक कर्म से अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको अपने पाप कर्मों का फल भोगते समय पीड़ा नहीं हो, क्योंकि ये परमात्मा का एक दया भाव है। क्योंकि न्याय व्यवस्था भी चलानी होती है, इसलिए किए गए पाप कर्मों का दंड देना भी आवश्यक होता है। जबकि मनुष्यों को पाप कर्मों का दुख रूपी फल में अधिक बोध बना रहता है, उनको अधिक पीड़ा होती है। वो इसीलिए परमात्मा ने इस बात का बोध करवाने के लिए कि हम सभी मनुष्य अपने बचे हुए जीवन में, जो हमारा आपका वर्तमान जीवन चल रहा है, क्योंकि हम मरते दम तक जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो पाप रूप में हो चाहे वो पुण्य रूप में, वो लिखे जाते हैं, उनका फल आना निश्चित है। ऐसे पाप रूपी कर्मों का हम फल भोगने को बाध्य होते हैं, जबकि मनुष्य के पास एक विकल्प रहता है कि वो अपने मिले हुए सुख रूपी फलों का, यानी कि पुण्य कर्मों का फल तो अन्य जीवों को भी त्याग कर सकता है, परोपकार के रूप में भी दे सकता है, निष्काम भाव से भी त्याग कर सकता है। लेकिन हम अपने मिले हुए दुख रूपी फलों को त्याग नहीं कर सकते, यानी कि हमें पाप कर्मों का दुख रूपी फल तो भोगना ही पड़ता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य अज्ञानतावश पाप कर्म करता है या ज्ञानवश पाप कर्म करता है, दोनों ही प्रकार के पाप कर्मों का दुख रूपी फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा का सत्संग करते रहिए, कि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें, और रजोगुण केवल अपना मर्यादा में रखें, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है, उससे तो हम अवश्य ही बचें। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता रहता है।
यानी कि सतोगुण का अधिक से अधिक हम संग करने से ही अपने आप को पाप कर्मों से बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि सत्संग की गैर मौजूदगी में अक्सर मनुष्य का कुसंग तो सहज ही होने लगता है, और कुसंग में चलते हुए कब हमसे पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को स्वयं को भी पता नहीं चलता। इसलिए ज्ञान में स्थिति में रहे, परमात्मा से जुड़े रहे, सतोगुणी साहित्य पढ़ते रहे, ताकि कुल मिलाकर हमारे अंधविश्वास भी समाप्त हो, यानी कि हमारी अज्ञानता रूपी जो एक स्थिति है उससे हम बाहर आते हुए ज्ञान की स्थिति में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बात आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी लिख सकते हैं, और इसी तरह आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी वहाँ लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपका ज्ञान बढ़ने लगा हो, आपकी ज्ञान में स्थिति बनने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हमें एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।